एज अ फ्रेंड्स फ़ैन मुझे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमेशा से मुझे एक चीज़ डिसअपॉइंट करती थी कि जोई को उसका ट्रू लव क्यों नहीं मिला कभी भी। हाँ, वो बात मेरे को समझ आती है कि इनको पूरा एक शो बनाना था जोई के साथ, जिस वजह से इन्होंने कभी भी जोई की हैप्पी एंडिंग एज अ रोमांटिक हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाई। बट वो शो भी नहीं चला और हमें कोई हैप्पी एंडिंग देखने को नहीं मिली जोई के लिए इन हिज लव लाइफ और इन हिज करियर। सो मैंने सोचा कि चलो अगर मैं लिख के देखती हूँ अपनी आप को खुश करने के लिए कि अगर जोई की भी कोई गर्लफ्रेंड होती जिसके साथ वो हैप्पीली एवर आफ्टर होता तो वो कौन होती। तो पहले मैंने सोचा फीबी, बट देन आई थॉट कि फीबी और माइक आर परफेक्ट। और वो क्यों परफेक्ट क्यों है उनकी वीडियो मैं बाद में किसी और दिन बताऊंगी कि मेरे को वो परफेक्ट क्यों लगते हैं और क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जोई और फीबी को सिर्फ फ्रेंड्स ही होना चाहिए। फिलहाल जोई के बारे में बात करते हैं। सो आई क्रिएट अ इमेजिनरी गर्ल बट शी इज़ ऑल्सो कनेक्टेड फ्रॉम फ्रेंड्स। सो मैंने एक कैरेक्टर उठाया फ्रेंड्स में से जिसका नाम है डिनीज, जो कि फीबी की फ्रेंड होती है। अब जिन्होंने फ्रेंड्स अच्छे से देखा होगा उन्हें पता होगा कि डिनीज के बारे में एक दो बारी फीबी ने बात करी है किसी किसी एपिसोड में, जहाँ पे वो कहती है कि डिनीज जो है वो बाहर गई हुई है और 26 दिसंबर में आएगी। एंड रेचल सेड कि मे बी शी इज़ सेंटा क्लॉज समथिंग लाइक दैट। सो डिनीज के बारे में कई बार बातें हुई हैं जहाँ पे बताया गया है कि डिनीज जो है वो फीबी की रूममेट है, जो इस समय फीबी के साथ नहीं रहती या फिर रहती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा ऐसे रखा गया कि मे बी फीबी इज़ लाइंग, मे बी उसकी कोई फ्रेंड, मे बी उसकी कोई रूममेट है ही नहीं, मे बी फीबी ये सब अपने मन से बता रही है, या फिर ऐसा हो भी सकता है। लेकिन हमें कभी भी डिनीज दिखाई नहीं गई। लेकिन हमारे इस स्टोरी में हम डिनीज को रियल रखेंगे कि वो फीबी की रियल लाइफ रूममेट है, और यहाँ पे उसकी और जोई की लव स्टोरी स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ अ पार्ट 1। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है जहाँ पे जोई कुछ खा रहा होता है अपने रूम में और स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है अपने शो की नेक्स्ट एपिसोड की, और अचानक से उसके दांत में बहुत तेज़ दर्द होता है और वो उसको ठीक नहीं कर पाता है। इसकी वजह से वो भागता हुआ मोनिका और चैंडलर के पास जाता है, जहाँ पे मोनिका और चैंडलर उसको एक दो कुछ होम रेमेडीज़ बताते हैं जिसकी वजह से वो ठीक नहीं होता और काफ़ी फ़नी सिचुएशन सी हो जाती है। लेकिन फिर फीबी वहाँ आती है और फीबी उसे बताती है कि उसे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, और जो ये उसको बताता है कि नहीं मेरी तो कोई डेंटिस्ट ही नहीं है। और मोनिका कहती है कि मेरा डेंटिस्ट भी है लेकिन वो आउट ऑफ टाउन गया हुआ है। तो फीबी कहती है कि लेकिन उसकी जो ओल्ड रूममेट डिनीज है वो डेंटिस्ट ही है और वहाँ जोई को जाना चाहिए। जिस बात पे सब लोग शॉक हो जाते हैं कि अरे फीबी की ओल्ड रूममेट रियल है और वो डेंटिस्ट है, और कभी फीबी ने बताया भी नहीं। जहाँ पे फीबी जो है अगेन ड्रामेस्टिक वे में कहती है कि वो उस बारे में हमेशा शी ऑलवेज टॉक अबाउट डिनीज बट नो वन लिसन टू हर, और यही फ़नी सा मोमेंट होता है। जिसके बाद ये सब लोग जो हैं फीबी के साथ, ये सब लोग नहीं एक्चुअली सिर्फ चैंडलर, जोई और फीबी साथ में डिनीज के क्लिनिक जाते हैं टैक्सी से। जहाँ पे शुरू में तो जो डिनीज की जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो मना करती है फीबी को कि अभी एक बच्चा ऑलरेडी गया हुआ है वहाँ पे और अभी उनको वेट करना पड़ेगा। लेकिन फीबी फिर उसको बताती है कि डिनीज उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसको जॉब से निकलवा देगी अगर डिनीज को नहीं बताया कि फीबी आई है, ऐसे करके, जो कि फीबी का टिपिकल स्टाइल है, जो कि हमें थोड़ा थोड़ा वो उसके पहले वाले एपिसोड्स में भी देखने को मिला था जहाँ पे फीबी एडमिट होती है हॉस्पिटल में। Doesn't anybody understand that I'm going to be having babies soon? Huh? Go little boy, go! और फिर रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो थोड़ा डर जाती है और अंदर जाती है, और फीबी भी उसके साथ साथ अंदर चली जाती है जोई को लेके, जहाँ पे जोई देखता है कि वहाँ पे एक छोटा बच्चा है और उसके टीथ जो हैं फिक्स कर रही है डिनीज, जो कि बहुत ही सुंदर सी लड़की होती है, और वो टीथ चेक कर ली होती है वो बच्चे के। वो फीबी एकदम से अपना ड्रामेस्टिक वे में कहती है कि डिनीज मेरे दोस्त है जोई और इसको अभी चेक करो तुम, ऐसे करके। और फिर थोड़ा एक फ़नी मोमेंट सा होता है जहाँ पे वो बच्चा समझाने की कोशिश करता है कि वो भी पेन में है, और फीबी उसको डरा देती है थोड़ा कुछ कह के। और फिर खैर डिनीज उसको कहती है कि इट्स ओके तुम यहाँ पे वेट करो, बस 1 मिनट लगेगा। और वो 1 मिनट बाद वो बच्चे को कहती है कि ठीक है अब तुम जाओ, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में देखेंगे। और फिर वो जोई को बुलाती है और जोई के टीथ चेक करना शुरू करती है। तो वो देखती है कि उसके जो टीथ है उसमें एक पीनट फंसा होता है और उसको रिमूव कर देती है।
और फिर डिनीस उसको बताती है कि जस्ट अ पीनट, और वो उसको ध्यान से थोड़ा खाना खाना चाहिए क्योंकि उसके जो दांत है उसमें थोड़ा सा पीनट का टुकड़ा फंस गया था। एंड इस बात पे जोई बहुत खुश हो जाता है और वो उसको बताता है जाते जाते कि तुम्हें पता है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो डिनीस जो होती है बहुत शॉक हो जाती है, वो पूछती है कि वो किस चीज़ के, तो वो बताता है कि मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ। और डिनीस कहती है कि कहाँ पे, और फिर वो उसको बताता है कि वो अपने शो के अंदर एक डॉक्टर प्ले करता है और एक्चुअली वो एक एक्टर है, पर क्योंकि वो इतना ज़्यादा रियल प्ले करता है कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो फ़नी वे में कहता है, जिस बात पे डिनीस को थोड़ा वो लगता है कि ओके फाइन ठीक है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। जिस चीज़ पे थोड़ा सा डिनीस को हंसी आ जाती है, और मतलब हैप्पीली हंसी, नॉट लाइक मजाक उड़ाने वाली। ओके सो इसके बाद जो होते हैं ये फ़ीस पे करने जाते हैं डिनीस की, जहाँ पे डिनीस जो होती है अपने रिसेप्शनिस्ट को फ़ीस लेने से मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि ये फ़ीबी के फ्रेंड हैं, और फ़ीबी के फ्रेंड यानी कि मेरे फ्रेंड, और प्लस इट्स जस्ट अ पीनट, सो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पे जोई बहुत खुश होता है, लेकिन वो उसको कहता है कि स्टिल आई हैव टू पे, तो क्यों ना हम किसी डिनर पे चलें या कहीं चले, जहाँ पे डिनीस उसको कहती है कि नहीं एक्चुअली उसका शेड्यूल बहुत बिजी है और उसके पास अभी टाइम नहीं है, तो सॉरी। और फिर वो वापस जाने लगते हैं, जहाँ पे फ़ी भी वापस जाते टाइम जोई को कहती है कि इट्स नाइस कि तुमने डिनीस को डिनर के लिए पूछा, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूँ कि वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। और फ़ीबी जोई कहते हैं कि मेरे टाइप की मतलब, तो फ़ीबी उसको बताती है कि डिनीस जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लड़की है और वो जो है रिलेशनशिप्स वगैरह बहुत सीरियसली लेती है, तो वो ऐसी नहीं है कि वो वन नाइट स्टैंड वन नाइट हुकअप टाइप गर्ल नहीं है, ठीक है। तो उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पसंद आते हैं और इसलिए डोंट मैस विद हर, ओके। तो इस तरीके से उसको वार्न करती है जोई को, जहाँ पे जोई कहता है कि अरे मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम्हें पता है, ऐसे करके। और फिर फ़ीबी और चैंडलर दोनों एग्री करते हैं और वो घर चले जाते हैं अपने वापस। आफ्टर फ्यू डेज़ जोई जो होता है वो मोनिका के रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पे उसको जो उसका राइटर होता है वहाँ पे बुलाता है, उनकी एक और कोई मूवी बन रही होती है उसकी स्क्रिप्ट सुनाने के लिए। तो वो वहाँ पे एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जहाँ पे जोई और जो राइटर है, न्यू राइटर या डायरेक्टर जो भी है, वो उससे मिलता है और वो स्क्रिप्ट देखता है। और जो स्क्रिप्ट होती है वो भी एक डॉक्टर का रोल होता है, एक डेंटिस्ट का रोल होता है। जोई खुश हो जाता है उस बात पे और वो कहता है कि वो स्क्रिप्ट पढ़ के और बताएगा, और जहाँ पे वो राइटर कहता है कि ओके अच्छे से पढ़ लो, लेकिन हमें ना यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, इसलिए क्योंकि तुम पहले डॉक्टर का रोल प्ले कर चुके हो, इसलिए हमने आपको बुलाया है। उसके बाद जो होता है बहुत सारा खाना वगैरह मंगा लेता है जोई, जहाँ पे जो राइटर होता है या डायरेक्टर होता है वो कहता है कि अरे मैंने तो इतना खाना ऑर्डर ही नहीं किया, पर जोई कहता है कि नहीं ये सब सिर्फ मेरे लिए है। तो वो राइटर थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वो स्क्रिप्ट दे के वहाँ से चला जाता है और जोई अपना खाना इंजॉय कर रहा होता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि डिनीस भी उसी रेस्टोरेंट में अकेले खाना खा रही है एक कॉर्नर की टेबल पे। तो जब तक उसका और खाना आ रहा होता है, डेजर्ट आ रहा होता है, तब तक जोई जो है डिनीस के पास जाता है और उसको हाय हेलो करता है, उससे पूछता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। और डिनीस उसको रिप्लाई करती है कि वो हर वीकेंड यहाँ आती है क्योंकि उसका फेवरेट रेस्टोरेंट है और उसको यहाँ की जो स्पेशल डिश है वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो लेट्स से चीज़ केक। सो उसको वो चीज़ बहुत पसंद है। सो जोई कहता है कि ये उसकी भी फेवरेट डिश है और वो भी यहाँ अकेला आया हुआ है, और उसको समझाता है कि अरे वो मतलब यहाँ पे स्क्रिप्ट लेने आया था। और शॉकिंगली स्क्रिप्ट के अंदर उसका रोल भी एक डेंटिस्ट का है, तो क्यों ना हम साथ में बैठ के डिनर करें, और इसी बहाने में थोड़ा सा तुमसे टिप्स भी ले लूँगा कि हाउ टू बी अ डेंटिस्ट, ओके। सो डिनीस इस बात पे एग्री करती कि ओके अगर साथ में बैठ के डिनर करना है तो कर लेते हैं। सो ये दोनों साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे डिनीस जोई को कहती है कि जो तुम चिकन खा रहे हो फ्राई चिकन, क्या ये अच्छा है, क्योंकि मेरा भी बहुत मन है इसको खाने का, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा पोर्शन में आता है इसलिए मैंने कभी इसको ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि मैं कभी इसको फिनिश नहीं कर पाती। सो जोई उसको कहता है कि नहीं नहीं तुम ऑर्डर कर लो, ये बहुत ही अच्छा है। पर डिनीस कहती है कि नहीं रहने देते हैं, मतलब ये वेस्ट हो जाएगा और शी कैन नॉट फिनिश इट बाय हर सेल्फ। सो जोई उसको कहता है कि इट्स ओके, अगर वो फिनिश नहीं कर पाएगी तो वो खा लेगा। तो डिनीस कहती है बट वो फिर उसका जूठा खाना हो जाएगा, इट्स फाइन। पर जोई उसको कहता है कि कोई बात नहीं तुम ऑर्डर कर लो, हम इसको शेयर कर लेंगे अगर उसको अच्छा नहीं लगेगा पूरा खाना तो। जिस बात पे डिनीस एग्री करती है और फाइनली वो फ्राइड चिकन ऑर्डर करती है, जो कि वो काफ़ी टाइम से ऑर्डर करना चाहती थी।
सो फ्राइड चिकन आता है, ये दोनों खाना खाने लगते हैं, एंजॉय करते हैं। डिनीज़ से पूरा नहीं खाया जाता, वो थोड़ा हाफ शेयर करते हैं। और डिनीज़ बता रही होती है कि हाउ टू बी अ डेंटिस्ट और कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या बात करते हैं, अपने पेशेंट्स की कुछ बारे में बता रही होती है, जो कि कुछ फ़नी चीज़ें होती हैं और जो ये उस चीज़ को नोट करने बैठ जाते हैं। और यही बातें करते करते हम देखते हैं कि धीरे धीरे पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया है और सिर्फ डिनीज़ और जोई हैं जो बातें करे जा रहे हैं। और सब रेस्टोरेंट में सारे स्टाफ जो है उनका वेट कर रहा है कि कब ये दोनों बातें करना बंद करें, जिससे हम रेस्टोरेंट बंद कर पाएँ। फिर जो एक वेटर है वो अंदर आता है और मोनिका जो होती है वो पूछती है कि और कितना टाइम रह गया है, कौन है जो इतनी देर से बैठा ही हुआ है। तो जो वेटर है वो बताता है कि इट्स योर फ्रेंड जोई। सो मोनिका को लगता है कि जोई इतनी देर तक तो नहीं बैठता है, हालांकि हाँ ठीक है कि उसको फूड पसंद है, बट स्टिल तो वो बाहर जाती है, वो देखती है कि वो किसी सुंदर सी लड़की के साथ बैठा हुआ है, तो उसको लगता है कि मे बी इट्स हिज डेट और समथिंग। बट देन वो फिर 5 मिनट बाद फिर जोई के पास जाती है और बहाने से उससे पूछती है कि उसको कितना टाइम लगेगा। और फिर जोई उसको डिनीज़ से इंट्रोड्यूस कराता है। जो मोनिका भी एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि वो डिनीज़ को पहले से थोड़ा जानती थी, क्योंकि वो हर वीकेंड जैसे उसने बताया कि उसके रेस्टोरेंट में आती रहती है। तो फिर मोनिका इवेंचुअली जोई और डिनीज़ को बोलती है कि एक्चुअली रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया है, तो इफ़ यू गाइस फिनिश योर फूड तो हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। जिसके बाद डिनीज़ और जोई जो होते हैं अपना डेजर्ट ख़त्म करते हैं और फिर घर जाने लगते हैं, जहाँ पे जोई कहते हैं कि आई विल ड्रॉप यू होम डिनीज़ को, जिसमें डिनीज़ मना कर देती है कि इट्स ओके इट्स फाइन, बट जोई इंसिस्ट करता है कि नहीं इट्स फाइन, कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ और मेरे को बातें भी करनी है और भी जानना है। तो इस बात पे डिनीज़ एग्री करती है और ये दोनों डिनीज़ के घर जाते हैं, जहाँ पे ये पूरे रास्ते बात करते रहते हैं और इवेंचुअली डिनीज़ का घर आ जाता है, जो कि जोई के घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है एक्चुअली। और वहाँ पे डिनीज़ अपने घर के बाहर ही जोई को सी ऑफ करती है और जोई भी वापस घर चला जाता है और वो बहुत हैप्पी होता है, बहुत ध्यान से चीज़ें याद कर रहा होता है जो डिनीज़ ने बताई हैं, और एक कुछ गाना गुनगुनाते हुए घर वापस जाता है। जब वो घर वापस आता है तो चैंडलर और मोनिका वहीं होते हैं और मोनिका भी अभी आई होती है रेस्टोरेंट से, तो वो उसको देख के शॉक हो जाती है जोई को, और वो कहती कि मतलब उससे पूछती है कि जोई तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। तो जोई बताता है कि वो डिनीज़ जो है बहुत पास में ही रहती है और अभी मैं उसको ड्रॉप ऑफ करके यहीं पे आया। तो मोनिका और चैंडलर बहुत शॉक हो जाते हैं कि तुम बस उसको ड्रॉप ऑफ करके आए, मतलब ओह माय गॉड, जोई लड़कियों को अब बस ड्रॉप ऑफ करके घर आ रहा है। तो जोई कहता है कि आई एम नॉट अ प्ले बॉय काइंड ऑफ अ पर्सन, तुम्हें पता है कि मैं जो हूँ एक मैं एक जेंटलमैन हूँ और मैं भी ऐसे, और वैसे भी वो मेरी फ्रेंड ही है, नथिंग एल्स। सो जिस बात पे मोनिका और चैंडलर काफ़ी शॉक हो जाते हैं, बट वो देखते हैं क्योंकि जोई बहुत ही हैप्पी लग रहा है और काफ़ी खुश है, तो वो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और जोई अपने घर में चला जाता है और वो स्क्रिप्ट देखता रहता है, स्क्रिप्ट पढ़ता रहता है और सोचता रहता है डिनीज़ ने क्या बताया था, बट वो कभी भी ये चीज़ उसके दिमाग में नहीं आती कि डिनीज़ उसकी फ्रेंड से ज़्यादा समथिंग है, वो एक फ्रेंड की तरह ही उस चीज़ को देख रहा होता है। ये तो है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, फिर कुछ दिन बाद पार्ट 2 भी लाने की कोशिश करेंगे। अभी पार्ट 1 ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। अगर आप लोगों को ये पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। कुछ आइडियाज़ हैं आपके दिमाग में तो वो भी बताना, वो भी डालने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।